धारणा है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना रिस्की है, जिसके कारण बहुत सारे लोग अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, इन्वेस्ट नहीं करना चाहते म्यूचुअल फंड्स में। और वो रिस्क समझने की चीज है, और जो रिस्क ले सकता है उसको रिस्क लेना चाहिए, बिकॉज देयर इज नो रिस्क नो गेन। तो पहले दिन से ही आप उसमें कमाई होगी, नुकसान भी हो सकता है, तो वो एक रिस्क समझने का है। लेकिन और स्पेशली नए लोग या कोई भी जो इन्वेस्ट करते हैं, आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि पेपर वर्क सही होना चाहिए। लोग अक्सर जो इन्वेस्ट करते हैं तो क्या करते हैं, आजकल के टाइम में ना फोन नंबर और ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। जब आप जो कर रहे हैं उस समय पे जब आपको पैसे चाहिए, उस दिन आपका लिंक काम नहीं कर रहा है, बिकॉज आपके पास ईमेल नहीं है, फोन नहीं है, बैंक चेंज हो गया है, तो इमरजेंसी में दिक्कत नहीं हो, इसलिए पेपर वर्क करना बहुत जरूरी है। सही से पेपर वर्क करें। तो ऐसा क्या एडवाइसेस आप दे सकते हैं हमारे यूथ को कि जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग? और अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि म्यूचुअल फंड, लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड सही भी है और म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो लोग क्या करें क्या समझे। तो एक्चुअली म्यूचुअल फंड को सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क इसलिए कहा जाता है कि जैसे पैसा जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो कैसे और कब उन्हें निकालना चाहिए। हम लोग जब सेव करते हैं तो कोई ना कोई हमारा एक टारगेट या एक गोल होता है, और उसके हिसाब से हमें अपने पैसे टाइम से टाइम निकालने पड़ते हैं। किसी का हो सकता है कि मुझे अपनी बाइक लेनी है, कार लेनी है, घर लेना है, किसी ने शादी करनी है, किसी को शादी होने के बाद बच्चे को स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है। अगर आप लॉन्ग टर्म में रहते हैं तो देखा जाता है नुकसान जल्दी नहीं होता है, लेकिन ये आपको जानना जरूरी है कि हाँ ये श्योर शॉट नहीं है कि भाई ये हो गया, तो इसलिए वो समझाने के लिए रिस्क बताया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। Today we have a special guest with us, Mr. Chiranjeet Arora, who is a partner at Financial Surge and a financial advisor. Welcome, sir. Thank you, Ashita. Thank you for inviting me. Thank you. Sir, the youth today is very much interested in mutual funds, but the information available online seems to be quite confusing at times, right? So, ऐसा क्या एडवाइसेस आप दे सकते हैं हमारे यूथ को कि जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग? Yeah, so yeah, the first thing is it's very important कि जो भी यूथ है वो सेव करें, इन्वेस्ट करें। और आजकल म्यूचुअल फंड का काफी अवेयरनेस बढ़ गया है, और अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि म्यूचुअल फंड, लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड सही भी है और म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो लोग क्या करें क्या समझे। तो एक्चुअली म्यूचुअल फंड को सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क इसलिए कहा जाता है कि जैसे कि आप एक एफडी करते हैं, तो आपने फॉर एग्जाम्पल आपने एक एक्स अमाउंट लगाया, आपने 10,000 या 1 लाख रुपए लगाया, आपको फिक्स इंटरेस्ट मिल गया। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, क्योंकि मार्केट में पैसा लगता है वो ऊपर नीचे हो रहा होता है, अमाउंट ऊपर नीचे होता है, तो उसके लिए लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि मतलब ये इवेंचुअली हिस्टोरिकली पैसे बनते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि उसके साथ रिस्क क्या एसोसिएटेड है। तो एक बार अपने आप रिस्क प्रोफाइलिंग समझ सकते हैं तो उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर, लाइक इन्वेस्टमेंट्स के बारे में तो आपने बता दिया, ठीक है। वंस द यूथ हैज इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स, द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इन देयर माइंड इज कि पैसा जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो कैसे और कब उन्हें निकालना चाहिए। हाँ, तो पहले एक बार आपने सबसे फर्स्ट स्टेप जो आपने कहा, पहले इन्वेस्ट किया, उसके बाद पैसे निकालने भी होते हैं। तो पैसे निकालने का है कि हर हम लोग जब सेव करते हैं तो कोई ना कोई हमारा एक टारगेट या एक गोल होता है, और उसके हिसाब से हमें अपने पैसे टाइम से टाइम निकालने पड़ते हैं। किसी का हो सकता है कि मुझे अपनी बाइक लेनी है, कार लेनी है, घर लेना है, किसी ने शादी करनी है, किसी को शादी होने के बाद बच्चे को स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है। सो वी ऑल हैव प्लान्स, रिटायरमेंट के प्लान होते हैं, तो अपने गोल के हिसाब से आप डिसाइड करते हैं कि मुझे कितने दिन तक इसमें रहना है और कब इन्वेस्ट करना है, और इवेंचुअली कब वहां से वापस भी, कब अपने पैसे वापस चाहिए होते हैं। तो हाँ, टाइम इंपॉर्टेंट है कि कब मुझे अपने पैसे चाहिए। जी, तो सर, देयर इज अ टर्म पैसिव इनकम। कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट दिस टर्म? ये इस टर्म का मतलब क्या है और ये पैसिव इनकम कैसे कर सकते हैं इन्वेस्टर्स? हाँ, तो जैसे कि पैसिव इनकम मतलब ये होता है कि जैसे आप यू आर वर्किंग एंड हम लोग सब काम करते हैं, हम अपने बिजनेस से इनकम करते हैं, सैलरी मिलती है, तो ये तो हम डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में एक काम कर रहे हैं। पैसिव इनकम ये होती है कि हम जब जो हम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारी और इनकम भी हमारे पास आते रहे। जैसे लोगों को फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करें, आपने म्यूचुअल फंड में अपनी सेविंग्स शुरू की, आज से 10 साल, 5 साल, 15 साल बाद आपके पास एक कॉर्पस बन गया 50 लाख, 1 करोड़, जितने अमाउंट का, और फिर आप उस पैसे को धीरे धीरे विड्रॉ कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। जैसे जब इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो एसआईपी आपने सुना होगा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसी तरह जब आपके पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और वो 5-5, 10,000 करके जब आपका एक बड़ा अमाउंट बन जाता है, तो उसको आप उसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो वो है कि आप अपना काम भी कर रहे हैं, आपके पैसे, आपके और पैसे बन रहे हैं और आपके पास पैसे आ रहे हैं, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। तो वो, लेकिन वो करने के लिए पहली शुरुआत करनी पड़ती है कि पहले सेव करें, इन्वेस्ट करें, और फिर उसका टाइम भी आता है। जी सर, जब भी लोग ये वर्ड सुनते हैं म्यूचुअल फंड्स, तो जो दूसरा वर्ड है उसके साथ ही जो लोगों के दिमाग में आता है वो है रिस्क। ठीक है, लोगों को मन में एक धारणा है
कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना रिस्की है, जिसके कारण बहुत सारे लोग अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, इन्वेस्ट नहीं करना चाहते म्यूचुअल फंड्स में। तो क्या और कितना रिस्क होता है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले, ये आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे प्लीज? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। ये होता क्या है कि देखिए, गवर्नमेंट या सेबी की गाइडलाइन है कि लोगों को इन्फॉर्म करना जरूरी होता है कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। और कई बार लोग ये रिस्क शब्द सुन के ही घबरा जाते हैं कि इसमें करें ना करें। पर ये कोई ऐसा, ये रिस्क जो है समझने का रिस्क है। कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपके पैसे कंपनीज में इन्वेस्ट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। अब वो कंपनी जब परफॉर्म करती है, अच्छा काम करती है, तो आपके पैसे बनते हैं। और कई बार वो कंपनी काम अच्छे नहीं करती है तो पैसे नहीं बनते। तो इन्वेस्टर को ये समझना है कि ये कोई श्योर शॉट नहीं है। इसमें आप थोड़ा सा रिस्क ये गेन करते हैं, जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अपना एक बिजनेस शुरू कर लिया, आपने एक ऑफिस खोल लिया, कोई दुकान खोल ली। तो पहले दिन से ही आप उसमें कमाई होगी, नुकसान भी हो सकता है। तो वो एक रिस्क समझने का है। लेकिन क्योंकि म्यूचुअल फंड में काफी सारी कंपनी में इकट्ठा पैसा लगता है, तो नुकसान, अगर आप लॉन्ग टर्म में रहते हैं तो देखा जाता है नुकसान जल्दी नहीं होता है। लेकिन ये आपको जानना जरूरी है कि हाँ, ये श्योर शॉट नहीं है कि भाई ये हो गया। तो इसलिए वो समझाने के लिए रिस्क बताया जाता है। और वो रिस्क समझने की चीज है, और जो रिस्क ले सकता है उसको रिस्क लेना चाहिए, बिकॉज देयर इज नो रिस्क नो गेन। सर, माय लास्ट क्वेश्चन विल बी, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में जो यूथ है अभी काफी इंटरेस्ट शो कर रहा है, तो लाइक जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं, तो उनके लिए क्या सही तरीका रहेगा इन्वेस्ट करने का? जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी अपना जॉब शुरू किया है, ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि प्लान्स तो बहुत सारे होते हैं, तो जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए क्या सही रहेगा? तो बिगिनर्स के लिए सबसे पहले वही कि अपनी एक अंडरस्टैंडिंग करनी है कि भाई मैंने कितना अमाउंट रिस्क लिया। मैं यंग लोगों को एग्जांपल बताता हूँ कि कई बार लोग, अगर मैं चैनल पे बोल सकता हूँ, कई बार लोग पार्टी भी कर रहे होते हैं और सिप भी ले रहे होते हैं। तो मैं कहता हूँ जो आप पार्टी कर रहे होते हो उसी में से आधे पैसे थोड़े से सेव कर लो, इन्वेस्ट करना भी शुरू कर दो। तो साथ साथ में क्या होता है कि आपने एक बजट बना लिया, ठीक है हम पार्टी तो कर ही रहे हैं, उसमें थोड़ा सेव कर लिया, उससे शुरुआत कीजिए, फिर और शुरुआत कीजिए। तो वो है ना, सिप बाय सिप दोनों काम चलते रहेंगे साथ साथ में। और आप शुरू में एक सेफ फंड डिसाइड कर सकते हैं, जिससे भले रिटर्न कम हो, मेरा फंड जो है वो सेफ रहे। और स्पेशली नए लोग या कोई भी जो इन्वेस्ट करते हैं, मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि पेपर वर्क सही होना चाहिए। लोग अक्सर जो इन्वेस्ट करते हैं तो क्या करते हैं, आजकल के टाइम में ना फोन नंबर और ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो कई बार मैं एक्स कंपनी में काम करता हूँ, मैंने कोई भी ईमेल आईडी दे दी, और कल को जब मुझे पैसा चाहिए तो जो जो आजकल ऑनलाइन लिंक आते हैं वो आपकी ईमेल आईडी पे आएगा। अब वो ईमेल आईडी आपके पास है ही नहीं, तो आप तुरंत पैसे नहीं निकाल पाएंगे, फिर आपको ईमेल आईडी चेंज करानी पड़ेगी। कई बार लोग किसी एक बैंक से इन्वेस्ट करते हैं सैलरी अकाउंट से, और बाद में वो बैंक अकाउंट बंद हो चुका होता है। फिर आपको जब पैसे चाहिए होंगे फिर आपको बैंक अकाउंट चेंज करना पड़ेगा। लोग एक नंबर यूज करते हैं, उसको बंद कर देते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव आपका जो यू शुड हैव द राइट फोन नंबर, राइट ईमेल एड्रेस, राइट बैंक अकाउंट। और जब भी कुछ चेंज करें, मेक श्योर कि आप उस चेंज को अपडेट करें। तो जी। वो अक्सर कई बार लोग, बिकॉज क्या होता है, आप जमा तो कर रहे हैं, उस समय पे जब आपको पैसे चाहिए उस दिन आपका लिंक काम नहीं कर रहा है, बिकॉज आपके पास ईमेल नहीं है, फोन नहीं है, बैंक चेंज हो गया है। तो इमरजेंसी में दिक्कत नहीं हो, इसलिए पेपर वर्क करना बहुत जरूरी है। सही से पेपर वर्क करें। अपना नॉमिनेशन का कॉलम होता है आजकल, कंपलसरी है, नॉमिनी बना दें किसी को। और या तो दिस इज द राइट वे टू डू इट। थैंक यू सर। अभी हमारे साथ जुड़े थे मिस्टर चरणजीत अरोड़ा, हु इज द पार्टनर एट फॉर्च्यून सर्च एंड आल्सो अ फाइनेंशियल एडवाइजर। उन्होंने हमें बताया कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का सही तरीका क्या है, और जो यूथ है उन्हें किन चीजों के बारे में ख्याल रखना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, और उसका ये करने का सही तरीका क्या है। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। Thank you so much for your time, and I appreciate. Thank you so much.